पथराव में 42 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों की बैठक बुलाई है। रात 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में दोनों समुदाय के लोगों की बैठक ली गई। सीएम अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे। बाड़मेर जाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। वहीं महंगाई पर बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार केंद्र सरकार बढ़ाई जा रही है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर अर्चना शर्मा के मामले में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री बोले कि कानून अपना काम कर रहा है, कोई भी विधायक कानून से ऊपर नहीं है। बाड़मेर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई के विरुद्ध जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। मिशन 2023 पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर पहुंचे। यहां जेपी नड्डा ने अनुसूचित जनजाति विशिष्ट जन सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासी और महिलाओं को सम्मान मिला है, वहीं कांग्रेस सिर्फ संविधान की दुहाई देती है। मोदी सरकार ने अमल किया है। सवाई माधोपुर से नड्डा ने गहलोत सरकार पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठे वादे कर सत्ता में आई, जनता हकीकत जानती है। नड्डा आए या बीजेपी का कोई दूसरा नेता, जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का आज जयपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान माकन सीएम अशोक गहलोत के साथ मीटिंग कर सकते हैं। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान व्यक्तिगत विधेयक पेश करते हुए सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद में उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना की मांग रखी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला शनिवार से 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं। उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और शहरी जल योजना के तहत नलकूप का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। शनिवार को बिरला ने आमजन से मुलाकात की और समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया, साथ ही नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं खुद डॉक्टर परिवार से हूं और मैं जानती हूं कि कोई भी डॉक्टर किसी की जान नहीं ले सकता। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के बाद से आक्रोशित डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। कलेक्ट्रेट के बाहर जारी धरना भी समाप्त हुआ। कलेक्टर की समझाइश के बाद हड़ताल खत्म हुई। वहीं डॉक्टर अर्चना के पति डॉक्टर सुनीत ने हड़ताल खत्म करने पर सवाल उठाए। न्यूज 18 पर फोन पर डॉक्टर सुनीत ने आईएमए जिलाध्यक्ष महेश शर्मा को गद्दार बताया, साथ ही कहा कि किरोड़ी लाल के आदमी है। अलवर के बहरोड के विधायक बलजीत यादव द्वारा एक महिला नर्सिंग कर्मी को धमकाने का वीडियो सामने आया, जिसमें विधायक महिला नर्सिंग कर्मी को धमका रहा है। साध्वी रितंबरा शनिवार को उदयपुर पहुंची। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि राम मंदिर के 500 वर्ष के संघर्ष की फिल्म भी बननी चाहिए। साध्वी रितंबरा उदियापोल स्थित एक सभागार में संक्षिप्त कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची, जहां मौजूद लोगों ने उनसे आशीर्वाद दिया। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध पर साध्वी ने कहा कि यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में धकेल दिया है और अब वो तमाशा देख रहे हैं। अजमेर आरपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 मई से 8 जुलाई तक सभी परीक्षाएं चलेंगी। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने भूमि विवाद के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पूर्व विधायक समेत कई लोगों को किसानों की जमीन धमकाकर हड़पने का आरोप है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे से 3.5 महीने पहले चोरी हुई थार जीप की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर चोरी की थार जीप बरामद करने में सफलता हासिल की है। 12 में घर में हुए 30 लाख रुपए और 10 लाख के जेवर की चोरी में खुलासा हो गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात को कबूल लिया है। राजसमंद में पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की 2 बाइक बरामद हुई है।
बांसवाड़ा के एक गांव में एक युवक ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। चित्तौड़गढ़ में भूमि विवाद के चलते जहर खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल मृतक का शव अस्पताल की आईसीयू इकाई में रखा हुआ है। बीकानेर की नाल थाना पुलिस ने आज नाकाबंदी के दौरान 2 लोगों से 9 किलो अफीम बरामद किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पाली के शिवपुरा थाना क्षेत्र के मोडावास खेत में काम कर रहे परिवार मटकी से पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए थे। वहीं इसी परिवार के हरिराम नाम के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर के एमजी अस्पताल में जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एमजी अस्पताल पहुंचा तो प्रेमी प्रेमिका आपस में बात करते ही देख युवती का भाई वहां पहुंच गया और युवती के भाई और प्रेमी में मारपीट हो गई। प्रतापगढ़ की घंटाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस की कार्रवाई के भनक लगने से आरोपी महिला मौके से फरार हो गई। प्रतापगढ़ के रठांजना थाना क्षेत्र में एक सार्वजनिक कुएं में बुजुर्ग का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर रठांजना थाना पुलिस मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। कोटा में एक मॉल के पीछे लगे डक पैनल में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जैसलमेर में देवा गांव के पास ईंट के भट्टे में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में नेशनल हाईवे 11B पर तेज रफ्तार से आ रही निजी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कोटा के कैथूर कस्बे के दहारा गांव में 25 बीघा में फैली गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 5 लाख रुपए की फसल जलकर राख हो गई। जोधपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुए गहलोत। सोगरिया रोड पर रेलवे वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। सूचना पर नगर निगम की 2 दमकलों को मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से शनिवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और अन्य जरूरी चीजों के बढ़ते दाम, महंगाई के खिलाफ गांधी पार्क धौलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। नववर्ष के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ में पहली बार महिलाओं की ओर से शहर में वाहन रैली निकाली गई। नारी शक्ति की ओर से निकली गई वाहन रैली नगर परिषद से शुरू हुई। राजसमंद में हिंदू नए साल के अवसर पर यहां लगातार 2 दिनों से भगवा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। देवगढ़ क्षेत्र में निकाली गई बाइक रैली में स्थानीय कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने भी शिरकत की। श्रीगंगानगर में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड को लेकर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों ने इंदिरा वाटिका से वाहन रैली निकाली और मामले में सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कोटा में भगवान झूलेलाल जन्म अवसर चेटीचंड पर विज्ञान नगर से युवाओं ने बाइक प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी विज्ञान नगर से तलवंडी रामतलाई मैदान पर पहुंची। झूलेलाल मंदिर पर पुरस्कार वितरित किए गए। अपने 1 दिवसीय बूंदी जिले के दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने नैनवा कस्बे में 4 करोड़ की लागत से बनने वाली सीसी पक्की सड़कों का शिलान्यास कर संयुक्त व्यापार समिति द्वारा आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में शिरकत की। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भैयाजी जोशी कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने कोटा में भारत विकास परिषद अस्पताल के नवनिर्मित डिलक्स वार्ड का विधिवत शुभारंभ किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुप्के के श्रीगंगानगर जिले के दौरे को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा श्रीगंगानगर आए और रायसिंह नगर में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले को लेकर झुंझुनू में सेवारत चिकित्सक संघ, उपचार संगठन, आईएमए डेंटिस्ट एसोसिएशन समेत अन्य चिकित्सक संगठनों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया है कि संडे को चिकित्सा सेवाओं का फुल स्टॉप रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की सभी राज्य सरकारों से जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से घोषित योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने नगर परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो सकती है वहां खास फोकस रहेगा। डिजिटल बाल मेले की ओर से शेड्स ऑफ कोविड पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन आमिर महल में कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया। इस एग्जीबिशन में देश भर से 50 चयनित बच्चों को की पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया।
प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा लालसोट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमात क्षेत्र में बने नवीन बस स्टैंड का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों ही मंत्री दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा के घर पहुंचे और डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दी। जोधपुर रेल मंडल प्रशासन ने चैत्र नवरात्र से नववर्ष शुरू होने पर यात्रियों का अलग अंदाज में स्वागत किया। उद्घोषणा के माध्यम से कर्मचारियों ने रेल यात्रियों का अभिनंदन किया। केश कला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन ने श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयपुर में लालसोट कस्बे में बस स्टैंड बनाया गया। परिवहन मंत्री ने इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया। कस्बे के समय लंबे समय से कस्बे के लोग इस बस स्टैंड की मांग कर रहे थे। झुंझुनू में इंटरनेशनल और राज्य स्तरीय एंडूरेंस शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता में 4 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बूंदी राजघराने के मोती महल में आज पाक दस्तूर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कापरेन राजघराने के नए मुखिया को पगड़ी पहनाने का दस्तूर किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला बीकानेर दौरे पर पहुंचे। वहां मंत्री ने बड़ा कब्रिस्तान में शहरी जल योजना के तहत नलकूप का उद्घाटन किया। जोधपुर में चैत्र नवरात्र के मौके पर 2 साल बाद मां चामुंडा मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। नवरात्र के दौरान शहरवासी मां चामुंडा के दर्शन किए बिना खाना तक नहीं खाते। धौलपुर के बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विधायक कार्यालय पर उन्होंने जनसुनवाई की। उदयपुर के जलबुर्ज से सीसारमा वाले मार्ग पर देर रात एक पैंथर एक बैल के साथ देखा गया। लोगों ने नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया, जहां सड़क पर पैंथर और बैल चलते दिखे। बोनजोर इंडिया सिटी फॉर ऑल का जवाहर कला केंद्र जयपुर में आगाज हुआ। इसका रविवार को समापन होगा। इस एग्जीबिशन के पहले चरण का आगाज है। भारतीय संस्कृति नववर्ष को लेकर शनिवार शाम को भीलवाड़ा में नववर्ष महोत्सव समिति की ओर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटीज इन इंडिया की टीम दौसा के लालसोट पहुंची और यहां डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दी। कोटा में अग्रवाल सेवा उत्थान समिति द्वारा अग्रसेन चौराहा पर नववर्ष के उपलक्ष्य पर महाआरती का आयोजन किया गया। प्रतिमा स्थल पर महिलाएं घरों से आरती की थाली सजाकर लाई थी। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।